students, today we will start the general introduction of extraction, isolations and identifications. आपके अभी तक students only two chapter I have to completed, unit first and unit second. So in this chapter every student should be know what is extraction, what is identifications, what is secondary plants metabolites, what is प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट्स में समझ में आ गए होंगी। पर स्टूडेंट्स मैंने आपको जो प्रीवियस मेरे लेक्चर थे उसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द अल्कलॉइड, फिनाइल, वोलेटाइल सॉइल, टेनिन, रेजिन, इन सब के उसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। अब क्योंकि मैं यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नो द डेफिनेशंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, आइसोलेशंस क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेडिसिनल प्लांट्स क्या हैं, आपके हर्ब क्या होते हैं, सर्ब क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर कैसे परफॉर्म की जाती है, तब तक आपको ये थर्ड यूनिट क्लियर नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स टुडे नाउ आई कैन स्टार्ट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स. Medicinal plants constitute an effective source of both traditional and modern medicine. Herbal medicines has been shown to have generous utility, and about 80% of rural populations depend on as its primary health care according to the WHO. मतलब मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ट्रेडिशनल में भी उनका इफेक्शन ज़्यादा है और आपका मॉडर्न मेडिसिन्स में भी ज़्यादा है। आप यू विल नो व्हाट इज़ हर्ब जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो जनरली आपके जब कल्टीवेशंस होता है वीट का या सोयाबीन्स वगैरह का, तो उस टाइम पे जो स्मॉल प्लांट ग्रो करते दैट इज़ कॉल्ड हर्ब, है ना। अब ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट दे आर वाइडली यूटिलाइज फॉर द क्योरिंग ऑफ डिजीज़ लाइक कैंसर, टीबी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ऑल दिस शुड बी यूज एज अ मेडिसिनल प्लांट्स। इन सारी डिजीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिसिनल प्लांट का यूटिलाइजेशन करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स नाउ अ डे ड्यूरिंग द कोविड-19 these medicinal plants are very wide utilized for the manufacturing of hand syrup, manufacturing of hand sanitizer, manufacturing of cold and cough. Now medicinal plants are the richest bioresources, drugs of traditional system of medicines. देन मॉडर्न मेडिसिन्स में भी मेडिसिनल प्लांट का यूटिलाइजेशन हुआ है। न्यूट्रिस्यूटिकल्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस या दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, है ना। जैसे कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी होती है तो उस चीज़ में जब हम एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं डेट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिस्यूटिकल्स। आपने देखा होगा कि अभी जो डॉक्टर्स है वो डायबिटीज़ के उसमें भी आपको न्यूट्रिस्यूटिकल प्रिफर्स कर रहे हैं। आपको यदि विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तब भी आपको एज अ न्यूट्रिस्यूटिकल प्रेफर किया जाता है ना। फूड सप्लीमेंट्स में भी यूटिलाइजेशन होता है इन केस इफ़ यू हैव आयरन सफिशियंसी। यदि आपको आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशंस में भी आपके मेडिसिनल प्लांट एक फूड सप्लीमेंट की तरह दिए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। केमिकल एंटाइटिटीज़ फॉर सिंथेटिक ड्रग्स। केमिकल एंटाइटिटीज़ मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई केमिकली सिंथेसाइज ड्रग है जिसको हम केमिकल वे में सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसमें यदि रिक्वायरमेंट है किसकी, आपकी मेडिसिनल प्लांट की, जैसे आपके अल्कलॉइड्स हुए, ग्लाइकोसाइड हुए, टेनिन है, यदि इन सब की रिक्वायरमेंट्स है तो आप जो आपका मेडिसिनल प्लांट एज अ सिंथेटिक फॉर्म में लिया जाता है। देन नेक्स्ट बात हम करते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स फॉर एरोमेटिक प्लांट। इट मीन्स दैट कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम एरोमेटिक प्लांट का एक्सट्रैक्शन करते हैं। फर्स्ट जो मेथड्स आती है स्टूडेंट्स इसमें वो आती है आपकी हाइड्रोडिस्टिलेशन टेक्निक्स, जिसमें वाटर या स्टीम के थ्रू हाइड्रोडिस्टिलेशन की प्रोसेस को किया जाता है। हाइड्रोलाइटिक मैसेरेशंस की प्रोसेस भी आती है जिसमें आपकी इन्फ्लोरेज कोल्ड फैट एक्सट्रैक्शन मेथड। इन जो आपका सेकंड पॉइंट है हाइड्रोलाइटिक मैसेरेशंस फॉलोड बाय डिस्टिलेशन, इसमें इन्फ्लोरेज मेथड्स आती है। इन्फ्लोरेज मेथड्स वो मेथड होती है जिसमें हम परफ्यूम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, है ना। अब दो चीज़ आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि एक्सट्रैक्शन अलग होता है, डिफरेंट होता है देन द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर।
आइसोलेशंस। एक्सट्रैक्शन में हम जनरली क्या करते हैं कि होल ऑफ द कंपाउंड एक बार में क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। बट उस जो कंपाउंड हमने आइसोलेशन किया है, एक्सट्रैक्ट आउट किया, उसमें से एक स्पेसिफिक कंपाउंड को निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। देन उसके बाद में हेड स्पेस ट्रैपिंग आती है। हेड स्पेस ट्रैपिंग वो मेथड्स होती है जिसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट लेते हैं प्लांट का, रूट लेते हैं, लीव्स लेते हैं, या फिर उसके जो अदर प्लांट पार्ट्स होता है जिसमें हमको केमिकल कंपाउंड चाहिए, जिस पार्ट का हमको केमिकल कंपाउंड की रिक्वायरमेंट्स है, उस केमिकल कंपाउंड्स को इसमें से हम आइसोलेट करते हैं। सॉइलेट फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। सॉइलेट फेज में हम जो मटेरियल लेते हैं एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए, वो किस फॉर्म में होता है बेटा, सॉइलेट फॉर्म में होता है। प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, आप सभी ने पढ़ा होगा इन बायोलॉजी की प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का। उस अनऑर्गेनाइज्ड एक्सट्रैक्शन का प्लांट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके जब उसका हम आइसोलेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्शन कहलाता है। माइक्रो डिस्टिलेशंस, जनरली हम माइक्रो डिस्टिलेशंस शुड बी डन फॉर दोज कंपाउंड विच हैव प्रेजेंट इन प्लांट इन वेरी माइन्यूट फॉर्म, जो बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हम माइक्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। थर्मो माइक्रो डिस्टिलेशंस प्रोसेस हम उन कंपाउंड के लिए करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब ऐसा प्लांट के केमिकल्स कंपाउंड, वो केमिकल कंपाउंड प्लांट के जो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से हम आइसोलेट नहीं कर सकते, उनके लिए हम थर्मो माइक्रो डिस्टिलेशंस के कंपाउंड्स अप्लाई करते हैं, प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब जनरल टेक्निक्स कौन सी होती है प्लांट एक्सट्रैक्शन की, इसमें आपकी मैस्चुरेशन होती है, इन्फ्यूज़न मेथड होती है, परकुलेशंस मेथड होती है, डाइजेशन मेथड होती है, डिकॉक्शन होती है। हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, हॉट कंटिन्यूस जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है वो हम सॉक्सलेट एपरेटस में 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ, इट शुड बी कंटिन्यू विद इन अ मंथ, कब तक, जब तक आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो जाता प्लांट से, तब तक हम ये एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन की मेथड्स होती है। क्रिटिकल फ्लूइड सुपर, क्योंकि दिस नेम इंडिकेट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, मतलब क्या हुआ इसका सुपर क्रिटिकल का, कि वो कंपाउंड, मान लो कोई कंपाउंड है वो मीथेनॉल में एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का मतलब हो जाएगा कि वो जो कंपाउंड है सिर्फ मीथेनॉल में ही एक्सट्रैक्ट होगा, ना कि आप इथेनॉल में और क्लोरोफॉर्म में अदर में कर सकते हैं। हाइड्रोटॉनिक एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट एज आ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। डाइजेशन, पर्कुलेशन, इन्फ्यूज़न और मैसरेशन, ये बहुत ही सिंपल मेथड होती है किसकी, एक्सट्रैक्शन की। जो आपने मैसरेशन, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप टी प्रिपेयर करते, यू हैव टू प्रिपेयर द टी इन योर होम, तो आप क्या करते हैं कि जब आप उसका चाय पत्ती आपकी जो टी है जब बॉयल हो जाती है तो उसका जो एक्सट्रैक्ट आता है ना, वो क्या कहलाता है, आपका मैसरेशन। दैट प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड मैसरेशंस, है ना। परकुलेशंस में क्या होता है बेटा, हम परकुलेशंस में जो लास्ट ड्रॉप, जब हम उसको पिंच आउट करते हैं, दबाते हैं, तो उसकी जो लास्ट ड्रॉप होती है वो आपकी परकुलेशंस कहलाती है। नेक्स्ट आपके आते हैं गैलेनिकल्स। गैलेनिकल्स में आपकी फ्यू क्लासेस दी हुई हैं, मतलब डिफरेंट क्लासेस की डिकॉक्शन में हम किस प्लांट का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इन विच क्लास इन्फ्यूज़न शुड बी डन। ये दीज इंक्लूड क्लासेस ऑफ प्रिपरेशंस, कि इतनी सारी प्रिपरेशंस के थ्रू हम प्लांट का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे आपका डिकॉक्शन हुआ, इन्फ्यूज़न हुआ, फ्लूइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो गई, आपके टिंचर्स हो गए, पाउडर एक्सट्रैक्ट, तो ये प्रिपरेशंस होती हैं। इतनी टाइप की प्रिपरेशंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। दीज आर द फ्लो चार्ट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फ्लो चार्ट, ओवरऑल फ्लो चार्ट है कि कैसे हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस जो है किस किस वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव शो द इन्फ्यूज़न प्रोसेस, डिकॉक्शन प्रोसेस, मैस्चरेशन प्रोसेस। मैस्चरेशन जो होता है इट वॉज क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंपल मैस्चरेशन, मैस्चरेशन विथ एडजस्टमेंट एंड मल्टीपल मैस्चरेशन।
सिंपल मैस्चुरेशन में हम क्या करते हैं, जनरली सिर्फ एक्सट्रैक्ट को बॉयल करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप टी है, आप चाय बना रहे होते हैं, तो उसके लिए टी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें आप टी ऐड करते हो, देन बॉयल करते हो, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंपल मैस्चुरेशन। देन मैस्चुरेशन विथ एडजस्टमेंट, इफ एडजस्टमेंट का इसका जो नेम है वो इंडिकेट कर रहा है क्या, कि यदि मान लो कोई चीज़ उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कम हो गई तो उसमें हम कोई सॉल्वेंट का एडिशन कर दें, या फिर एक्स्ट्रा सीड्स ऐड कर दें, या फिर जो आपने लीव्स पार्ट लिया यदि वो कम है तो उसका एडिशन कर दें, तो मैस्चुरेशन विथ एडजस्टमेंट कहलाता है। देन उसके बाद में आता है मल्टीपल मैस्चुरेशन। मल्टीपल मैस्चुरेशन मतलब आप एक आपने सॉल्वेंट सिस्टम लिया, लेकिन उससे हमने डिफरेंट हमने सीड का भी एक्सट्रैक्शन कर लिया उसी केमिकल से, उससे ही हमने लीव्स का भी कर लिया, रूट्स का भी कर लिया, तो ये आपका कहलाता है मल्टीपल मैस्चुरेशन। तो ये आप स्टूडेंट्स, ये आपका होल ऑफ द चार्ट है जिसके थ्रू आप एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को करते हैं। देन यू हैव नो द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। Extraction is the separation of medicinally active portion of plant and animal tissue using selective solvent through standard procedure, that is called extraction. It means that जो आपका प्लांट है या एनिमल्स है, प्लांट एनिमल टिश्यूज़ में से जो भी आप मेडिसिनली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को रिमूव आउट कर रहे हैं वो आपकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर कहलाती है। ये आपका सॉग्लिट एपरेटस है। इस सॉग्लिट एपरेटस में आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन पोर्शन से, ये क्या है, आपकी ड्रग है। ड्रग मतलब आपकी जो लीफ पार्ट है, जिस भी प्लांट का आप एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हो, तो ये क्या होगी, आपको वो पार्ट्स होगी। और नीचे जो आपको दिख रहा है किसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो क्या है, आपका एक्सट्रैक्ट है। ऊपर वाला जो है ये इनलेट कहलाता है, और एक आपकी जो पाइप है आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि वन ऑफ द पाइप इज कनेक्टेड विद द टैप, ये आपकी आउटलेट होती है और इनलेट होती है, और बीच में आपका ड्रग है ग्रीन कलर का। तो ये जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर होती है, यदि शॉर्ट स्केल पर्पस पे हम करते तो जनरली आप लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन द एक्सट्रैक्ट, जो इससे जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशंस में भी यूज्ड एज मेडिसिनल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, सच इन द फॉर्म ऑफ टिंचर्स, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स, टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म में आप उस एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आपका डायग्राम्स इसमें दिया हुआ है दो एक्सट्रैक्शंस का, तो ये जो है एक्सट्रैक्शंस का, इसमें एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर्स आपकी शो ऑफ हो रही है कि किस टाइप के ऑपरेटर्स होता है, कैसे हम कनेक्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स दोनों का आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये आइसोलेशंस होता है, ये जो आपको नेक्स्ट ये दिखा रहा है, ये आइसोलेशन की प्रोसेस होती है कि किसके थ्रू हम कैसा आइसोलेशन कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये जो डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं ये किसके लिए होते हैं, आइसोलेशंस के लिए होते हैं।